रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। 2 दिनों तक महोत्सव में झारखंड की संस्कृति के साथ आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्दी गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को शादी और मृत्यु भोज के लिए सरकार 100 किलो चावल और 10 किलो दाल देगी। 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का आगाज विश्व गुरु शिबू सोरेन ने किया उद्घाटन। मुख्य अतिथि महोदय माननीय अध्यक्ष राज्य समन्वय समिति सह सांसद राज्यसभा श्री शिबू सोरेन जी परम आदरणीय गुरु जी का हम मंच पर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का शानदार आगाज हुआ है। विश्व गुरु शिबू सोरेन ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में पहली बार जनजातीय महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन अब हर साल इसका आयोजन होगा। अब आने वाला हर साल जनजातीय महोत्सव झारखंड में मनाया जाएगा और हर दिन बढ़ चढ़ करके इसकी भव्यता को ऊंचा किया जाएगा। ये है अभिमान हमारा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज के सामने पहचान का संकट आ गया है। आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन अहम है। ऐसे में आदिवासियों की पहचान बचाने के बारे में सोचना होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित की मांग भी की। मैं इस मंच से भारत सरकार से मांग करता हूं कि पूरे देश में इस दिन 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। गर्व से कहते हैं झारखंडी है हम, झारखंड जनजातीय महोत्सव हम सभी को जोहार हमारा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सबकी नजर हमारी जमीन और खनिज संपदा पर है। कुछ लोग आदिवासी को वनवासी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फिर से आदिवासियों को वन पट्टा दिया जाएगा। वन अधिकार के जो पट्टे खारिज किए गए हैं, हम फिर से इसको रिन्यू करके जो भी लंबित है उसे 3 महीने के अंदर पूरा करेंगे। सीएम की बड़ी घोषणा, जल्द शुरू होगी गुरुजी की क्रेडिट कार्ड योजना। महाजनी प्रथा पर रोक के लिए बनाया जा रहा कानून। महाजन का सूद वापस नहीं देना होगा, शिकायत पर होगी कार्रवाई। शादी और मृत्यु भोज के लिए 100 किलो चावल और 10 किलो दाल देगी सरकार। सामूहिक भोज के लिए कर्ज लेने से बचें। कर्ज लेना जरूरी हो तो बैंकों से लें। ट्राइबल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य आगे बढ़ा। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने जनजातीय महोत्सव के आयोजन पर खुशी जताई। साथ ही कहा कि अगली बार इससे और ज्यादा भव्य आयोजन होगा। कि आगे साल तैयार हो गए हैं। कुछ नए वस्तुओं को, नए बातों को आप कहें ताकि उसका बढ़ावा होता रहे और समाज में एक नया चीज का विकास हो सके। जनजातीय महोत्सव में 2 दिनों तक आदिवासी कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इस महोत्सव में आदिवासी संस्कृति और संगीत के साथ आधुनिकता का संगम भी देखने को मिलेगा। बुधवार को समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मुख्य अतिथि होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। और रुक हमारे सहयोगी दीपक है जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं मोरहाबादी मैदान से, जहां पर मुख्य कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर जनजातीय महोत्सव मनाया जा रहा है। दीपक, आज क्या क्या कार्यक्रम होंगे, क्या जानकारी आपके पास? ये महोत्सव का आज समापन है और आज समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे शामिल। और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि सुबह से ही बच्चे, स्कूली बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये सभी बच्चे जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन हो रहा है उसका लुत्फ उठाने के लिए पहुँचे हैं और साथ ही साथ जनजातीय समाज की जो परंपरा है, जो व्यवस्था है, उन तमाम चीज़ों से रूबरू होने के लिए पहुँचे हैं। कुछ बच्चों से भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जी, यहाँ क्या कुछ देखने के लिए आई हो?
यहाँ क्या देखने के लिए आई हो? आदिवासी दिवस का प्रोग्राम। और आप? मैं भी वही देखने आई हूँ। आदिवासी दिवस को लेकर जो प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित की जा रही है, क्या क्या बताया गया है, क्या क्या देखने को मिलेगा? हम लोग कुछ बताया नहीं गया है। ये चीज होगा उसको देख, उसको बस देखना है। बहुत सारे स्टॉल भी लगाए गए हैं, उसका भी आप लोग लुत्फ उठा? नहीं वैसे तो हम लोग कुछ बताया नहीं गया, बट बस सारा मस्ती करना है, बस देखना है। और कुछ स्कूल से हो? केवी लोग पब्लिक स्कूल पंडागरांची। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है स्कूली बच्चे यहाँ पे पहुँचे हैं और ये सभी यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित की जाएगी उसका लुत्फ उठाने के लिए पहुँचे हैं, भरपूर मनोरंजन करने के लिए पहुँचे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ बगल में ही आदिवासियों से जुड़ा हुआ कई स्टॉल लगाए गए हैं, जो आदिवासियों का ट्रेडिशनल फूड है या फिर वाद्य यंत्र है या फिर बात करें पोशाक की, तो उन तमाम चीज़ों का स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है, जिसका लोग भ्रमण भी करेंगे। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे अभी पहुँचे हैं, कुछ देर बाद यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित शुरू हो जाएगी और उसमें जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे तो कई तरह के जो कार्यक्रम है, दूसरे राज्यों के जो लोक नृत्य है या फिर गीत संगीत है, उन तमाम चीज़ों का भी यहाँ पर आयोजन होगा। साथ ही साथ फैशन शो, जो आदिवासियों के जो परिधान है उससे रिलेटेड फैशन शो भी होगा। तो कई तरह के जो कार्यक्रम होगा उसको लेकर के काफ़ी उत्साहित है बच्चे। जी बताओ, क्या कुछ देखने के लिए आए? क्या देखने के लिए? बहुत कुछ देखने को आए हैं, जो भी मतलब हो वही सब देखना। कौन से स्कूल से हो? डांस जैसे कुछ भी, विद्या विकास वालों से। यहाँ पे जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में आप लोगों को बताया गया, क्या क्या कार्यक्रम होगा, क्या देखने को मिलेगा? हाँ, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग डांस दिखाए जाएंगे। ये बताओ कि हाँ बताओ क्या यहाँ हम क्या बोलते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी को टीवी में देखते थे, तो हम यहाँ खुद आए, उनको देखेंगे टीवी लाइव यहाँ बैठ के। छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनको भी देखने का पहला मौका मिलेगा आप लोग? हाँ, हम लोग को पहला मौका मिलेगा यहाँ। मतलब हम लोग जो भी मुख्यमंत्री जी को देखे हैं वो हम लोग टीवी में ही देखे, लेकिन लाइव देखेंगे आज हम हेमंत सोरेन जी को। आदिवासियों के बारे में कुछ जानती हो? जी अभी उतना हम लोग नहीं जानते हो। तो आदिवासी के बारे में लोग नहीं जानते हैं, यही वजह है कि यहाँ पे पहुँचे हैं, ताकि उनकी जो परंपरा है, व्यवस्था है, जो संस्कृति है, लोक नृत्य है, उन तमाम चीज़ों का दर्शन कहीं ना कहीं बच्चे कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे पहुँचे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम होना है, अलग अलग राज्यों के जो ट्रेडिशनल लोक नृत्य है खास तौर पर उसका आयोजन होना है, तो उन तमाम चीज़ों का देखने के लिए यहाँ पे बच्चे पहुँचे हैं और काफ़ी उत्साहित है, चूँकि ये मौका कभी कभार ही लोगों को मिलता है देखने को। और चूँकि झारखंड में ये 2 दिवसीय जो जनजातीय महोत्सव का आयोजन जो हो रहा है, ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। पहली बार ऐसा मौका है कि झारखंड में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। यही वजह है कि लोगों में काफी उत्साह है। और स्कूली बच्चे भी पहुंचे हैं, तो स्कूली बच्चे हों या आम लोग हों जो यहाँ जाना चाहें, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है? क्या टिकट लग रहा है और क्षमता कितने लोग जा पाएंगे जिन्हें यहाँ पर मौका मिलेगा यहाँ पर बैठने का, यहाँ जो तमाम चीजें होंगी, जो कार्यक्रम है उससे रूबरू होने का? जी बता दें कि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये दिन भर का कार्यक्रम है। ऐसा नहीं है कि कुछ घंटों के लिए है। ये जो कार्यक्रम शुरू होगा वो देर रात तक चलेगा, यानी 10-11 बजे तक मोटा मोटी चलेगा। तो यही वजह है कि जो बच्चे यहाँ आए हैं वो अभी स्कूली बच्चे आए हैं, कुछ देर तक ये लोग यहाँ मनोरंजन करेंगे। उसके अलावा जब बगल में जो स्टॉल लगाए गए हैं, अलग अलग स्टॉल, तो वो उसका भी लोग भ्रमण करेंगे। तो और उसके बाद जैसे जैसा समय बीतेगा लोग जाएंगे, फिर कुछ लोग आएंगे, तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को बैठने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, कुर्सियाँ लगाई गई है और लोग यहाँ पे आएंगे और भरपूर मनोरंजन करेंगे। समय दर समय लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम एक लंबा कार्यक्रम है, कुछ देर के लिए ही नहीं है बल्कि देर रात तक के लिए है। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे अभी आए हैं रात 10 बजे तक तो नहीं रहेंगे, लेकिन जो कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम होगा उसको देखने के बाद बगल में जो स्टॉल है उसका भ्रमण करेंगे। फिर ये लोग अगर जाएंगे, जिसको जाने की इच्छा होगी वो जा सकते हैं, फिर बड़ी संख्या में लोग आते रहेंगे। तो ये आना जाना लोगों का लगा रहेगा और व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। बैठने के लिए कुर्सी लगाई गई है और बड़ा व्यवस्था की गई है। मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं कि कम से कम 50,000 लोग यहाँ पर आकर के इस मनोरंजन कार्यक्रम का भरपूर मनोरंजन कर पाएंगे। जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होना है, कार्यक्रम आज होने वाले हैं, मतलब कौन से जनजातीय समाज के नृत्य वगैरह कुछ ऐसा कुछ कार्यक्रम बना हुआ है? तो जानकारी आपके पास?
देखिए झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल प्रदेश है और यहाँ पे 32 जनजाति यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा भी कई दूसरे राज्य के जो जनजाति समाज के लोग रहते हैं उसका भी यहाँ पर लोक रीति, खास तौर पे अगर बात करें तो उरांव, मुंडा, हो, संताली, खड़िया, इन तमाम जनजातियों के जो ट्रेडिशनल ये लोक रीति है, गीत संगीत है, वो तमाम चीज़ों का यहाँ पर लोग दर्शन कर पाएंगे, उसका लोग भरपूर आनंद ले पाएंगे। इसके अलावा दूसरे राज्य, खास तौर पर अगर बात करें छत्तीसगढ़ हो या फिर असम में जो लोक रीति होता है, उनका जो ट्रेडिशनल लोक रीति है उसका यहाँ पर झलक देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई अलग अलग राज्यों के जो जनजातीय समाज के जो लोक रीति है उसका लोग यहाँ पर लुत्फ उठा पाएंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पर फैशन शो भी आयोजित की जाएगी, तो उस फैशन शो का भी लोग भरपूर मनोरंजन कर पाएंगे। तो ये एक रंगारंग कार्यक्रम है और जो आदिवासियों से जुड़ा हुआ, अलग अलग विभिन्न जनजातियों से जुड़ा हुआ जो उनकी खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और जो पहनावा ओढ़ाव होता है, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर लोग साक्षात तौर पर देख पाएंगे और उसका जो मनोरंजन कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि कई अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग राज्यों का जो ट्रेडिशनल लोक रीति है खास तौर पर, वो आकर्षण का केंद्र होगा जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। चलिए, शुक्रिया दीपक आपका। आप वहाँ से बहुत सारी जानकारी आपने दी और अभी भी हम बहुत सारे जो हमारे लोग हैं उनको अपील करते हैं कि देखिए, अगर आपको जनजातीय समाज को समझना है नजदीक से, चाहे परिधान, चाहे उनकी संस्कृति, चाहे नृत्य, लोकगीत, खान पान, सब कुछ अगर आपको देखना है तो आप वहां पर जाएं। आज भी दिन भर बहुत सारे आपको अनुभव वहां पर होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें आप वहां पर गेन कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जानकारी ले पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़े आप, बड़ी जानकारी आपने दी। तो आज भूपेश बघेल आने वाले, समापन समारोह होने वाला जनजातीय समाज का, और वहीं से तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाए थे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।